तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। इसी तरह एक भाई ने दिल्ली से सवाल किए हैं। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, गैर मुस्लिम को कुरान करीम देने का शरअन क्या हुक्म है? तफसील से जवाब दे, बड़ी मेहरबानी होगी। सवाल करने वाले मोहम्मद इमरान साहब दिल्ली से। देखिए इमरान साहब, ये तो बहुत अहम मसला है। अक्सर तौर पर, उमूमी तौर पर ये मसाइल पूछते भी हैं और मैंने अक्सर लोगों को देखा भी है कि वो गैर मुस्लिमों को कुरान मजीद देते भी हैं और इसमें कुछ शराइत भी हैं। ये भी जहन में रखिए कि किस तरह आप गैर मुस्लिम को कुरान मजीद दे सकते हैं, ये भी जहन में रखना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि आप अगर गैर मुस्लिम को कुरान मजीद दे रहे हैं तो उसमें दो बातें ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप गैर मुस्लिम को कुरान मजीद दे रहे हैं तो आपको इस बात का उम्मीद और यकीन हो कि भाई जिस गैर मुस्लिम को मैं कुरान मजीद दे रहा हूँ वो कुरान की बेअदबी और कुरान की बेहुरमती ना करता हो। यानी बेअदबी का मतलब ये है कि कुरान को उठाया फेंक दिया उठा करके, बेअदबी ना करता हो। और इसी तरह कुरान की बेहुरमती, उसे फाड़ना, ज़मीन पर डालना, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि भाई सूडान के अंदर ये चीज़ें देखने में आ रहा है कि कुरान मजीद को जलाया जा रहा है, फेंका जा रहा है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। अगर इन लोगों की ज़िंदगियों के अंदर हिदायत नहीं है तो अल्लाह इन लोगों को दुनिया के लिए एक इबरत का निशान बनाए। अल्लाह इन लोगों को नेस्त व नाबूद करे। जो लोग इनके पीछे काम कर रहे हैं सबके लिए मैं ये कह रहा हूँ। तो बहरहाल दो बातें जहन में रखिए। पहली बात तो ये है कि जिस गैर मुस्लिम को आप कुरान मजीद दे रहे हैं तो आपके लिए इस बात की उम्मीद व यकीन हो कि कुरान मजीद ले जाने के बाद ये बेअदबी और कुरान की बेहुरमती ना करता हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस आदमी को आप कुरान मजीद दे रहे हैं गैर मुस्लिम को, उसको एक मसला समझाना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान मजीद को जो है बग़ैर पाकी सफाई के ना छुओ। यानी कि उलमा ने इसकी तशरीह की भी कुरान मजीद अगर जुनूबी है तो फिर उसको जनाबत की हालत में छीना उसके लिए हराम है। तो गुस्ल जनाबत के साथ जनाबत गुस्ल के बाद उसको छीने की इजाज़त है। अगर तहारत में नहीं, अगर वो वज़ू में नहीं है तो फिर वज़ू करके छूना उसके लिए ज़रूरी है। तो दो बातें यहाँ, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इसमें भी दो बातें ज़रूरी जहन में रखें। अगर गैर मुस्लिम को आप कुरान मजीद दे रहे हैं तो दूसरी बात उसको ये कहना चाहिए कि भाई आप कुरान मजीद को ले जाइएगा। अगर आप जुनूबी हो जाए, यानी कि जिसके वजह से, जिस काम की वजह से यानी मनी निकल गई, तो जिसकी वजह से आदमी पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, तो उसको मसला समझाए कि जब आप जुनूबी की हालत में हो तो आप बग़ैर गुस्ल के कुरान मजीद को नहीं छू सकते। ये मसला भी इसको समझाए। दूसरी बात, अगर आप जुनूबी नहीं हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वज़ू वगैरह करके आप कुरान मजीद को छुए। तो ये दो बातें भी उसके लिए बताना ज़रूरी है। पहली बात, अगर जुनूबी है तो फिर गुस्ल करके छुएगा। अगर जुनूबी नहीं है, अगर ऐसे पाक साफ़ है तो फिर बग़ैर तहारत के छूनेगा नहीं, यानी वज़ू करके छुएगा उसको। दो बातें हो गई। तो फिर एक मरतबा मैं लौटा देता हूँ, जहन में रखिए। पहली बात, जिस गैर मुस्लिम को आप कुरान मजीद दे रहे हैं तो आपको इस बात का यकीन हो और इस बात की उम्मीद हो और आपको इस बात का यकीन भी हो चुका हो कि भी ये कुरान मजीद लेने जाने के बाद ये बेअदबी और कुरान मजीद की बेहुरमती नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई जिस गैर मुस्लिम को आप कुरान मजीद दे रहे हैं उसको मसला भी समझाए। मसला ये है कि भाई आप कुरान मजीद ले जाने के बाद अगर जुनूबी हैं तो गुस्ल करके छुएंगे, अगर आप जुनूबी नहीं हैं तो बग़ैर वज़ू के आप छू नहीं सकते, वज़ू करके आप छुएंगे। दोनों बातें उसको समझा दें। ये तो हो गया कुरान मजीद के मतन को छूने का। यानी मतन किसको कहते हैं, जब आप जानते भी हैं, जैसा कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये कुरान मजीद का मतन है। जैसा सूरतुल फातिहा अलहम्द से लेकर वन्नास तक, मिनल जिन्नति वन्नास तक जितना भी कुरान है ये सारा मतन है। अब दूसरी बात यह एक भी बात आपके जहन में आती होगी, मुझे भी वो मसला याद आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। अगर किसी गैर मुस्लिम को तफसीर की किताब देना चाह रहे, जैसा कि मारिफुल कुरान है मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, बयानुल कुरान है थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, इस तरह कोई तफसीर की किताब अगर किसी गैर मुस्लिम को आप देना चाह रहे हैं तो वहाँ भी एक बात जहन में रखिए। पहली बात तो ये है कि भी अगर वो जुनूबी है तो फिर उसके लिए गुस्ल करना ज़रूरी है, क्योंकि कुरान मजीद की तफसीर है वो। अगर जुनूबी नहीं है तो पाक साफ़ है तो उसके लिए यही है। अगर कुरान मजीद के मतन को छूना चाह रहा है तो फिर उसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है। अगर कुरान मजीद के मतन को नहीं छू रहा है
बल्कि उसकी तफसीर को पढ़ रहा है, जैसा कि उर्दू में लिखी हुई है, अंग्रेज़ी में लिखी हुई है, इस तरह तफसीर को पढ़ना चाह रहा है। जैसा कि आजकल उमूमी तौर पर कुरान मजीद की तफसीर भी कन्नड़ है, तमिल है, अलग अलग ज़ुबान में भी तफसीरें छपना शुरू हो गई हैं। अगर तफसीर छूना चाह रहा है तो उसके लिए तो यही है कि भी अगर बग़ैर तहारत के तो बेहतर है कि वज़ू कर ले। अगर वज़ू नहीं करना है तो कम अज़ कम आखिरी दर्जा तो ये है कि वो अच्छी तरीके से साबुन वगैरह से हाथ वगैरह धो ले, फिर उसके बाद वो कुरान मजीद की तफसीर को छू सकता है। क्योंकि तफसीर के अंदर तो ये कि भी पाक साफ़ होना ज़रूरी है, क्योंकि एक उमूमी ज़बान के तौर पर ही होगा, लेकिन कुरान मजीद का जो मतन है वो असल हुक्म में है। तो इसलिए कुरान मजीद के मतन को छूने के लिए वज़ू ज़रूरी है, जुनूबी है तो गुस्ल करना ज़रूरी है, तफसीर के लिए तो जुनूबी है तो गुस्ल करना ज़रूरी है, और अगर जुनूबी नहीं है और पाक साफ़ है तो फिर वज़ू कर ले। अगर वज़ू नहीं कर रहा है तो आखिरी दर्जा तो ये कि कम अज़ कम हाथ अच्छी तरीके से धोकर फिर उस तफसीर को पढ़ सकता है। उम्मीद है कि आपको ये मसला मुकम्मल तौर पर समझ में आ गया होगा। और यही बात, इसके जो दलाइल हैं मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं।